अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि या तो आप लेह मनाली हाईवे बाइक से कर चुके हो या फिर ये जर्नी आपकी बकेट लिस्ट में है। लेह मनाली हाईवे का सफ़र मैं 7 बार कर चुका हूँ, लेकिन ये दिल है कि मानता ही नहीं। सेम रास्ता होने के बावजूद ये आपको हर बार नया लगेगा। घाटा लूप्स के घुमावदार रोड, मूरे प्लेन्स के दूर तक फैले हुए खूबसूरत लैंडस्केप्स और ऊंचे ऊंचे माउंटेन पासेस। सच बताऊं तो लेह मनाली हाईवे एक परफेक्ट एडवेंचरस बाइक राइड का कंप्लीट पैकेज है। तो चलिए एक बार और इस सफ़र को किया जाए अपनी नई नवेली एक्सपल्स 210 उर्फ मोरनी एक्सप्रेस से। हाँ तो भैया सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनना अपने हाल चाल। तो स्वागत है आप लोगों का लेह टू मनाली के मोटो व्लॉग में। और ये पूरी जर्नी मेरे ख्याल से मोटो व्लॉग ही रहने वाली है आज की, क्योंकि भैया 429 किलोमीटर निकालने हैं और भैया रुक रुक के शॉट लेने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और भैया अपने को जाना है बिजली की स्पीड से। सो यस, बाकी तांगलंगला पास 2 दिन से बंद था बाइकर्स के लिए ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल, मतलब ऐसा अपडेट मिला था लेह पुलिस की फेसबुक पेज पे। लेट्स सी आज कैसा रहेगा। तो ठीक है, कल रात को थोड़ा मौसम गिरा था, रात भर थोड़ी बारिश रही थी, फिर आई गेस 2-3 बजे बंद हुई थी और तब से बंद ही है। थोड़ा थोड़ा नीला आसमान कहीं कहीं पे दिख रहा है, हल्का हल्का पैच। और सुबह सुबह राइड स्टार्ट करने का अपना मज़ा है, फ्रेशनेस एक अलग लेवल पे रहती है, ट्रैफिक रहता नहीं है। और लेह में तो गाइस आपको पता है कि कितना ट्रैफिक रहता है, मतलब ऐसे लाइनें लग जाती है गाड़ियों की। सुबह सुबह सब खाली है तो अच्छी बात है भाई, मैं फटाफट निकल जाऊंगा। एंड टाइम इज़ एग्जैक्ट 6:29 और सॉरी 6:25। एक वो पानी की बूंद गिरी हुई थी इसलिए 29 लग रहा था, जो 5 है। बाकी अभी रास्ते में चलते हुए मैं आपको डूज़ एंड डोंट्स से बताऊंगा बाइक राइड पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जब हम ऐसे लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो। तो जैसे जैसे मेरे दिमाग में आती रहेंगी चीज़ें, आई विल कीप शेयरिंग इट टू यू गाइज। तो इसी के साथ फ्यूल अप होता है। तो यहाँ से हो चुकी है भैया टंकी फुल और हमारी बाइक के ओडोमीटर पे हो चुके हैं 5400 टोटल किलोमीटर्स, यानी कि घर जाते जाते 6000 ईजीली क्रॉस हो जाएंगे। और भैया इन खूबसूरत वादियों को एक बार आखिरी बार थोड़ा, मतलब नॉट आखिरी बार, अभी इस ट्रिप का आखिरी बार देख लेते हैं इनको अच्छे से। चलिए भैया डुन 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 डुन। अब तांगलंगला पास करके ही मैं स्टॉप लूँगा, उससे पहले कोई स्टॉप नहीं गाइस। ओके और एक बहुत अच्छी खुशखबरी कि सामने नीला आसमान दिखने लगा है और सारे बादल आगे वाइट हो चुके हैं मेरे सर के ऊपर भी। तो ये बात मैं मान सकता हूँ कि तांगलंगला के बाद मौसम ठीक है, लेकिन तांगलंगला को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आई मीन किसी भी माउंटेन पास जो 5000 मीटर से ऊपर, उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या पता यहाँ पे ऐसा नीला आसमान हो, वहाँ जाते ही भाई ऐसा स्नोफॉल की समझना है, जैसे कि कल खारदुंगला में था, आप लोगों ने देखा होगा। बाकी यार देखो, अर्ली मॉर्निंग निकलने का ना ये फ़ायदा होता है, कोई भी नहीं मिला अभी तक मुझे, सिर्फ मैं अकेला चल रहा हूँ। 2-3 मुझे टैक्सी मिली थी, उनको बस ओवरटेक करा और निकल गया। और बाइकर तो भाई दिखा ही नहीं है कोई। तो आप कभी भी बाइक राइड पे जाओ, ट्राई करो कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलो, लेकिन क्या करें भाई, निकलते नहीं हैं लोग, आदतें ख़राब हैं। रात को 12-1 बजे सोना, 7-8-9 बजे तक उठना, फिर तैयार होने में 10-11 बजा देना, बस फिर राइड करते हैं। फिर 2 बजे के बाद मौसम ख़राब हो जाता है भाई माउंटेन पास पे, वाओ यूनिक बर्ड। बस फिर उसके बाद बोलते हैं कि अरे यार लद्दाख बहुत टफ है।
तो गाइस ये है कि आप कहीं भी आओ उस जगह की रिस्पेक्ट करनी होती है। आपको लद्दाख की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट करके, और वेदर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो वहाँ पर है तांगलांग ला, और नीला आसमान, बढ़िया धूप, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा लग रही ना अभी उंगलियों में। लेकिन मैं तो भैया देखो सहन कर लेता हूँ, यू नो आई हैव अ सुपर पावर कि भैया मेरे को ठंड कम लगती है। लेकिन यह है कि मैंने ना गूगल का वेदर जो फोरकास्ट था वो मैंने देख लिया था। क्या था कि कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, आज हल्का थोड़ा बहुत ठीक है, कल वापस ख़राब हो जाएगा। और ये था कि भाई मुझे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हर हाल में रोहतक पहुंचना है। तो मैंने आज ही डिसाइड करने का निकला कि चलो भाई आज थोड़ा वो ठीक दिखा रहा है। आज जो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ का गया था -2, कल जाएगा -4 या -3 ऐसा कुछ। तो मैं कह रहा चलो -2 है तो चलो कम ही है। तो इसलिए अभी यहाँ से जो टॉप है वो है 12 और 2 14 किलोमीटर। तो अभी 14 किलोमीटर अभी और चढ़ानी है बाइक, फिर आएगा तांगलांग ला पास। एंड सुबह से हमारे हो चुके हैं किलोमीटर 98.8 टू बी एग्जैक्ट। माइलेज आ रही है 38 किलोमीटर पर लीटर, और एवरेज स्पीड आ रही है 56 किलोमीटर पर आवर। सो राइट नाउ इट्स 8:41 एंड आई एम एट तांगलांग ला, विच इज़ 12th हाइएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। ओके, 12th हाइएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड, नाइस। ये चीज़ नहीं पता थी मुझे। सो यस, अच्छी धूप निकली हुई है भाई। थोड़ा क्लाउडी है मामला, कभी धूप आती है कभी जाती है। और अभी मैं हूँ बिल्कुल टॉप पे, और अब फटाफट नीचे उतरने की जर्नी करते हैं शुरू। नीचे आएगा भैया चूहा ग्राउंड उर्फ मुरे प्लेन्स, और फिर वहाँ से आएगा आगे पांग में करूँगा मैं ब्रेकफास्ट। फिर निकल जाएंगे भैया बारलाचा पास, मनाली, और देखेंगे मनाली कब तक पहुँचेंगे। और अगर ऐसा रहा ना कि मनाली मैं पहुँच गया उजाला रहते रहते, तो मैं ये देखूँगा रात के 8 बजे तक मैं कहाँ तक खींच सकता हूँ। तो रात के 8 बजे जहाँ भी पहुँच जाऊँगा वहाँ स्टे ले लूँगा। एक बात आप लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, आप जब भी कभी अगर यहाँ पे मुरे प्लेन्स में आए तो इस बात का ध्यान रखना कि ये रोड ऐसा लगता है कि भाई मैं यहाँ पे भगा दूँ 100-120 इस तरह भगा दूँ, लेकिन क्या होता है कि एकदम से ना कहीं पे बीच में कुछ भी आ सकता है। मतलब ऐसा वाटर क्रॉसिंग के लिए ना एक नाली टाइप ऐसे बनाई होती है, तो वो बिल्कुल इस तरह से होती है। तो अगर वो एकदम से आ जाती है ना तो बहुत नुकसानदायक हो सकती है। अब जैसे मुझे तो पता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, और आगे क्लियर दिखे तभी भगानी है। इस पर ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा और भगा दी और एकदम से गड्ढा आ गया। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ओके, so right now it's 9:45 to be exact, and I reached Pang after covering the distance of 180 kilometers from Leh.
और भैया यहाँ पर अब करेंगे थोड़ा रेस्ट, करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर रुकेंगे बाद में सरचू। तो ये है फर्स्ट मेजर ब्रेक आफ्टर ले फर्स्ट। चल भाई गौरव रेस्ट कर अब। ये जो सामने वाले पहाड़ हैं इनका जो आप शेप देख रहे हो ये ऐसा है कि जो जो टेक्सचर्स ऐसे जो बाहर को निकले ना, मतलब जो स्ट्रक्चर जो है सॉरी ये बनाया है हवा ने। और अगर आप तांगलांगला की पहाड़ियाँ देखेंगे तो वो जैसी ये फ्लैट है ना वैसी ही फ्लैट है, बस इसमें ही फ़र्क है कि इसमें ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो हवा ने काट के बनाए हुए हैं। तो यार लेह मनाली हाईवे की खूबसूरती ये है ना कि हर यहाँ पे लगा लो 50-60 किलोमीटर में ना, मतलब आपका पूरा टेरेन पूरा ऐसा चेंज हो जाता है। मतलब रहता तो ऑब्वियसली ये पहाड़ वाला ही है, बट पहाड़ और भैया पहाड़ों का कलर, हवा सब चेंज हो जाता है। तो मतलब ऐसा सीनिक रास्ता बन जाता है ये। तो ये आ गया है लाचुंगला 16,616 फीट। और भाई मैं सरप्राइज़ हूँ यार कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया यार ये पर चलो अच्छी बात है, जल्दी आ गया। अब यहाँ से उतर के जाना है वो सामने वाले पहाड़ पे, यहाँ से जाएंगे नीचे आएगा विस्की नाला, ऊपर जाना है नकीला, नकीला से लेने हैं भैया कैची वाले मोड़, बोले तो गाड़ा लूप्स। एंड आज तबीयत थोड़ी ठीक है मेरी, मतलब थोड़ी कह रहा हूँ तबीयत बहुत बढ़िया है मेरी, क्योंकि एमएस ने एक बार भी नहीं पकड़ा। तांगलांगला हो गया इजीली और यह भी अपना लाचुंगला हो गया। तो नकीला इतना है नहीं, और अगर तांगलांगला हो गया तो बारालाचा भी हो जाएगा। बाकी मुझे लग रहा है आज मैं मनाली क्रॉस कर ही दूँगा। आज तो मैं मनाली पहले मुझे लग रहा था कि मनाली ही पहुँच पाऊँगा। लेट्स सी यार, क्योंकि मेरी बाइक के पीछे वाले ब्रेक नहीं है ना, तो बारालाचा क्रॉस करने के बाद ये लगा लो पूरी दारचा तक पूरी की पूरी ढलान है। तो यार ढलान में मेरे को थोड़ा इंजन ब्रेकिंग और आराम से चलानी पड़ेगी, तेज़ में चला नहीं सकता। बट चलो ठीक है यार, जैसा भी होगा देखी जाएगी। और देखते ही देखते नकीला टॉप भी आ गया है। और भैया ऑफ रोड इतना था, मैंने अपनी बाइक को इतना ज़्यादा जंप खिलाए कि भाई मेरे पीछे ट्राईपॉड और जो मेरी चेयर है वो ढीली हो गई है, तो फिर इसको बांधना ज़रूरी है। पता चला दोनों ही चीज़ गिर गई और साथ में छोटे वाला ट्राईपॉड ही बंधा हुआ है। तो अभी थोड़ा साइड में लगा के एक बार इनको सेट करता हूँ फटाफट से, क्योंकि अभी क्या मैं पीछे कम से कम भी 10-12 ट्रक को ना ओवरटेक करके आया हूँ। तो मुझे ये है कि बस एकदम से मुझे टाइट करना है अपना सामान, वरना भाई वो ट्रक मुझे फिर पकड़ लेंगे। यहाँ खड़े हो जाता हूँ, यहाँ से ट्रक दिख भी जाएंगे। चल गौरव जल्दी हो जा शुरू, जैसे F1 में टायर बदलते बहुत जल्दी 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 जल्दी। ओए ओए ओ भाई ये तो बिल्कुल दे देखो इस साइड आ ही गया था। ये तो हो गया। चलो चलो भागो रे भागो रे भागो रे भाई जो पिकअप चढ़ाई के टाइम पे जो ट्रक यार धुआं छोड़ते हैं ना, उफ भाई सर दर्द कर देते। अभी मेरा भी हल्का हल्का सर दर्द होने लगे कि 12 ट्रक क्रॉस किए ना यार। और ये पूरा जो अपना गाड़ालूस वाला जो रोड है ये काइंड ऑफ सिंगल लेन ही है पूरा का पूरा। उधार लेके खरीदी है किसी से जिक्र ना कर, खूब कमा कर देगी ज़रा सी फिक्र ना कर। क्या बात है, आई लाइक दिस। तो ये यहाँ पर आन पड़ी एक समस्या ये है कि 2 ट्रक फंस गए भाई, एक आने वाला और एक जाने वाला, दोनों ही ट्रक फंस गए हैं बढ़िया तरीके से। और भाई मैंने बहुत ऊपर से इनको देख लिया था, बट देखते हैं यार अब कितना क्या कुछ टाइम लगने वाला है। नीचे एक अंग्रेज़ है हिमालयन पे, और वो शायद 1-2 तीसरे मोड़ पे है वो भी। और उसने जब मुझे ओवरटेक किया था ना, बहुत गंदे तरीके से उसने ओवरटेक किया था। एंड आई वाज लाइक कि भाई जिस हिसाब से भगा रहा है सेफ़ नहीं है, और वो उधर फिसल के गिरा है अभी नीचे।
तो भैया माना कि रोड अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत खतरनाक तरीके, मतलब वो सच में यार, मतलब तेज़ मैं भी चला रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक कंट्रोल वाली लिमिट में। वो भाई ने यार ज़्यादा ही तेज़ चला दी और गंदा स्लाइड हुआ यार, वो गंदा। तो भैया तेज़ चलाओ, लेकिन जहाँ तक कंट्रोल हो सके। आपको लगे ना भाई मैं 100 तक कंट्रोल कर सकता हूँ, तो आप 100 पे भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक बंदे की अपनी लिमिट होती है। तो भाई बंदा लुढ़क गया, बताओ यार। ब्रदर ऑल गुड, आई सॉ यू फॉलिंग, यस फ्रॉम देयर, yes, you are safe now, all right? I'm safe, thank you very Okay, much. okay. I need to relax, I'm little bit. Yes, you have to relax. तो यार इस बंदे के पास पानी नहीं था, तो मैंने अपना ये जो वाटर बैग है इसको खोला और भाई को पिलाया पानी यार। और इसने बोला हाँ यार मेरी गलती है, मैं थोड़ा रश में था, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में था, बट चलो ठीक है। और थोड़ा स्ट्रेस में था क्योंकि वही ना, गिरने के बाद थोड़ा हाथ पैर हल्का सा फूल जाते हैं, थोड़ा हाथ पैर कांपते हैं, तो ये उस वाली कंडीशन में था देन। बट ठीक है, अभी वो बिल्कुल ठीक है, उसको लगी नहीं है कहीं पे भी। उसका क्रैश गार्ड था वो एक साइड से, मतलब उसमें एक रबड़ का पार्ट लगा तो आधा घिस चुका है, क्योंकि यार वो कम से कम भी मेरे हिसाब से 25 मीटर तो ज़रूर घिसा है, 20-25 मीटर, जिस हिसाब से जिस स्पीड से वो चला रहा था। चलो भाई ठीक है, राइड सेफ गाइस। तो ये जो बुलेट वाले भाई है अपने वेस्ट बंगाल से, इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने ये ना मतलब अपनी बाइक को नॉन स्टॉप चला रहे बहुत देर से। तो ये इन्होंने मेरे से पूछा कि यार क्या हुआ होगा। मैंने कहा सर आपके ब्रेक गर्म हो रखे, देखो जैसे मेरे भी गर्म हो रखे हैं हल्के हल्के। तो मेरे तो जैसे उंगली से मतलब मैं टच कर पा रहा हूँ, वो जो सर के ब्रेक कर रहा हूँ, उसे जो डिस्क पैड है वो तो टच ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा गर्म था भाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, बहुत देर से ढलान, मतलब इसमें क्या है ना कि आप जैसे पांग से चढ़ाई चढ़ते हो, फिर आप लाचुंगला जो है वो आप उतरते हो, फिर आप विस्की नाला क्रॉस करके चढ़ते हो, और फिर आप वापस से घाटा लूस उतरते हो, तो जो ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो यार इस चीज़ का ध्यान रखो हमेशा, कभी भी आप चल रहे हो तो अपने डिस्क पैड हमेशा चेक करो। आप रुक के एक बार थोड़ा हाथ लगा के देखो, अगर आपके हाथ टच हो रहे हैं और आप टच कर पा रहे हो उसको अच्छे से, तो दैट मीन योर ब्रेक्स आर वर्किंग गुड। अदरवाइज़ गर्म होने के बाद ग्रिप नहीं बनती है डिस्क पैड पे ना, और ब्रेक नहीं लगते हैं आपके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग भाई। और ऐसे ढलान वाले एरिया में आपको इंजन ब्रेकिंग भी यूज़ करनी चाहिए। कई लोग क्या है कि सिर्फ ब्रेक यूज़ करते हैं, तो इंजन ब्रेकिंग के ऊपर मैं कभी वीडियो बना दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इंजन ब्रेकिंग एक्चुअली क्या होती है, कैसे काम करती है। तो जैसे भी मेरा जो ब्रेक फेल है, रियर वाला मेरा पूरा ब्रेक फेल है, लेकिन स्टिल ये देखो आपकी मैं आराम से बाइक को ले आया हूँ। तो फ्रंट ब्रेक और इंजन ब्रेकिंग इन दोनों का यूज़ करके चलो भाई। ट्रक वाले को जगह दे दो भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज ट्रक, या फिर जो नीचे ढलान से आ रहा है उस व्हीकल को ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी। ओ भाई बाकी यार गर्मी लगने लग गई बहुत ज़्यादा, कि मैंने रेन जैकेट डाला हुआ है ना, रेन पैंट भी, और धूप निकली हुई है बिल्कुल मस्त वाली। एंड हेयर वी आर इन सरचू एंड द टाइम इज़ 12:25, डिस्टेंस कवर्ड इज़ 256 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट, with an average speed of 54 km per hour and fuel economy of 41 km per liter। तो भैया मेरे वाला ढाबा कहाँ है जिस पे मैं रुका था? वेयर इज़ दैट? हेलो जी झूले। सो राइट नाउ इट्स 1:45। यहाँ पर अभी मैंने लिया आधे घंटे का पावर नैप और आधा घंटा ऐसे ही रेस्ट किया, और भैया एक कड़क कॉफ़ी पी, मज़ेदार बिल्कुल। और अब निकलते हैं मनाली की तरफ। 175 किलोमीटर दूर है मनाली, गूगल आंटी 4 घंटे बोल रही है। और भैया मैंने अपनी रेन जैकेट उतार दी, क्योंकि यार इतनी धूप हो रही है ना यहाँ पे इस टाइम, सीट भी इतनी गर्म है कि बस क्या बताऊँ मैं। अभी हमें फिर से रुक के एंट्री करनी पड़ेगी यार, रुकते ही पसीना आने लग जाता है।
ये लो, ये लो और ये लो। चलो ठीक है, बाय बाय, वेलकम। चलो भाई, मेरे पास सेंटर फ्रेश पड़ी थी, मुझे बस एकदम से याद आ गई बच्चों को देख के ना, क्योंकि एक दुकान से मैंने सामान लिया था, 5 रुपये खुले नहीं थे, तो मैंने कहा यार सेंटर फ्रेश दे दो। तो चलो बच्चों ने खा ली, बढ़िया है। देखा यार, ये चीज़ होती है, मतलब कौन सी चीज़ किसके किस्मत में लिखी है भाई पता नहीं होता है। हाँ भाई, वो सेंटर फ्रेश यहाँ इनको मिलेगी, वाह। चलो सही है यार। यार आगे से ना भाई, बस अब मैं यार हर बार ना मैं बहुत बार, ओके गौरव गहरी सांस ले, मैं बहुत बार भूल चुका हूँ यार, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, घर से निकल जाता हूँ, टॉफ़ी का पैकेट रखता नहीं हूँ, और वरना जब मैं और रवि जाते थे ना, तो टॉफ़ी का पैकेट तो हम 2 दिन पहले रख के, मतलब ख़रीद के रख लेते थे कि बच्चे आएंगे उनको थोड़ी टॉफ़ी दे देंगे, खुश हो जाएंगे। तो जब से मैं सोलो वगैरह ट्रैवल करना शुरू करा, मैं हमेशा यार टॉफ़ी भूल जाता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, इतना रिमोट एरिया हो जाता है। जैसे अब इनके जो माता पिता होते हैं वो BRO में काम कर रहे होते हैं, अब ये बच्चे तो यही है कि थोड़ा इधर घूम लिए, थोड़ा इधर घूम लिए, पैदल वैदल इधर उधर। तो इनको ये टॉफ़ी भी इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब हमारे लिए तो 1 रुपये का क्या ही वो है कि ठीक भाई 1 रुपये की टॉफ़ी है क्या है, बट इनके लिए यार ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। सो आप भी अपने साथ रखा करो, कभी आप किसी राइड वगैरह पे जाओ। सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स इट। बाकी मेरा सर दर्द जो ठीक हुआ था, पता नहीं हल्का सा फिर से दर्द करने लग गया। बस ये जल्दी से 12 लाचा पास हो जाए, उसके बाद तो फिर नीचे ये सारा, फिर तो सर दर्द ठीक हो जाएगा मेरा। तो भैया जो सर मिले थे गाड़ा लूस पे, जिनके ब्रेक पैड गर्म हो गए थे, तो उनकी बाइक अभी पंचर हो चुकी है, ट्यूब वाला टायर है। तो उनको बताया मैंने कि अभी बोलेरो पिकअप वगैरह आएगा तो आप उसमें रखवा लेना, क्योंकि अब तो कोई और ऑप्शन है नहीं। तो भाई देखो यही होता है, अब कोई मेरे से पूछ रहा है ना, मतलब मुझे लगता है मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ गए होंगे, बट यार देखो क्या है ना, पंचर वैसे नॉर्मली होता नहीं है। अगर आपके टायर की लाइफ अच्छी है, जैसे अभी तो बिल्कुल नए टायर है यार, इसमें तो पंचर नहीं होता, क्योंकि मैं किसी भी ऑफ रोड पर मतलब ऐसा 40 से नीचे चल ही नहीं रहा हूँ, मैं सीधा भगाते हुए निकल रहा हूँ। और मान लो जस्ट इन केस पंचर हो भी जाए तो बोलेरो पिकअप इज़ द ओनली ऑप्शन। जो इधर आते जाते हैं लोकल वाले, वो आपसे रुपए लेंगे 5,000 10,000, डिपेंड कि आप कितने बुरे कंडीशन में फंसे हो। लाइक बहुत ज़्यादा बुरे में हो तो शायद वो 15 भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ होता है, तो उस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए भाई। अगर आपके ट्यूबलेस टायर नहीं है, मेरे नहीं है भाई, ना मैंने कोई पंचर किट वगैरह कैरी की हुई है, होगा जब देखी जाएगी। क्योंकि यार मेरा कभी भी पंचर नहीं हुआ है। 1.5 लाख किलोमीटर मैंने बाइक चला ली है अपनी प्लेटिना, और उससे न जाने कहाँ की राइड की यार मैंने। उसके टायर लाइफ हमेशा मैंने अच्छी रखी है, थोड़े से घिसते ही मैंने डलवा देता था उसमें, 3000 के टायर डल जाते थे, बात ख़त्म। तो ये है, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत चलाने के ऊपर भी होता है। आपको जब चला रहे होते हो ना, आपको थोड़ा दिख जाता है कि कौन सा पत्थर आपके टायरों को काट सकता है, कौन सा नहीं। तो ऑफ रोड में उस हिसाब से चलाना पड़ता है। रोड पे तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब रोड पे कोई कील वगैरह कुछ पड़ी हो तो देखो बात अलग है, क्योंकि वो ऐसा ब्लैक टारमेक में ऐसा दिखता नहीं है। बट ऑफ रोड में जो मोस्टली पंचर होते हैं उसमें तो यही है कि आप थोड़ा ध्यान रखो रोड पे। तो दोस्तों, एक मेरा सपना था यूनाम पीक करने का इस राइड पे, बट ये देखो, ये अपने सपने को ओवरटेक करते हुए यहाँ पर रुकना चाहिए था मुझे 2-3 दिन, और फिर मैं आराम से यूनाम पीक करके आता 6000 मीटर। लेकिन मेरे ये कॉलेज वाले 4 साल का कोर्स 7 साल में कर रहे हैं, 8 महीने क्लास नहीं लगाई, और क्लास लगाई तो ऐसे टाइम पे जब मैं लद्दाख निकला हूँ। मतलब क्या बताएं भाई साहब। और बस अब 12 लाचा 6 किलोमीटर बचा है, उसके बाद सारी ढलान है, और भाई उसके बाद मुझे सेफ़ तरीके से चलानी है बाइक बहुत, क्योंकि देखो रोड है मलाई और मन करेगा भगाने का, तो मन को रखना है कंट्रोल में, क्योंकि मेरे पास पीछे वाले ब्रेक नहीं हैं। तो ये है 12 लाचा 16,040 फीट पे। ओके, ये भी क्रॉस हुआ, वेरी नाइस, बहुत अच्छी पेस। और मेरा सर दर्द गाइस पता नहीं अपने आप ठीक हो गया, मुझे भी नहीं पता यार कैसे, बट हो गया, अच्छी बात है, मुझे पता करना भी नहीं है कैसे हुआ। चलो भाई, अब है पूरी दारचा तक ढलान, अब चलते हैं आराम से। टाइम इज़ 2:22। आई स्टार्टेड माई राइड अराउंड 6:45 और आई गेस 6:25 फ्रॉम ले।
So till now I have done 288 kilometers in 5 hours 17 minutes. 55 km per hour is my average speed and fuel economy is 40 km per liter, which is impressive. और बाइक की जाते ही मुझे सर्विस करवानी है। ये आ गया मेरा फेवरेट रेवा ढाबा। अब यहाँ पर थोड़ी बाइक को करते हैं ठंडी, डिस्क पैड भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि भैया सिंगल ब्रेक पे ऑपरेट कर रहा हूँ मैं इसको, तो भैया ये भी ठंडी होनी ज़रूरी है। ओके, गर्मी बहुत है, अभी रेन पैंट भी निकालूंगा मैं ये। वेलकम टू हालात अपडेट। तो हालात ये हैं कि अभी अटल टनल बस आने वाली है और 5 मिनट में, और गूगल बाबा पे भैया हमने पता किया तो इस साइड तो भैया मैंने वेदर चेक किया, सिसु वेदर, तो भैया बढ़िया सा धूप दिखा रहा है, सिर्फ 10% बारिश के चांस। फिर मैंने डाला मनाली वेदर, अब मनाली का डाला तो भैया 80% क्लाउड बने हुए और भैया थंडर स्टॉर्म और न जाने क्या 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 क्या, क्योंकि ये होता है कि अटल टनल के इस तरफ धूप है, उधर बारिश हो रही है, तो ऐसा बहुत बार होता है। और बादल देख के ना, ये देखो पूरे इधर से पूरे घिरे हुए हैं ये बादल, सॉरी पहाड़ घिरे हुए हैं बादलों से, और सामने भी ऐसे ही है। तो अभी मैं जहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है इनसे पता करूँगा, अगर बारिश होगी तो भैया रेन कोट रेन जैकेट डाल लेंगे पहले ही। गीला होना भैया मुझे पसंद नहीं। जो सामने मेरे सर चल रहे हैं ये मेरे को एक्चुअली सरचू में मिले थे, तो सरचू से लेके यहाँ अटल टनल तक हम ऐसे ही चलते रहे, कभी सर आगे थे, कभी मैं पीछे, कभी मैं आगे सर पीछे, तो हम ऐसे ही चल रहे थे। और अभी अटल टनल में घुसे हैं तो सर ने कहा है कि बाहर निकल के थोड़ा चाय वाय पीते हैं साथ में, तो बढ़िया है। बाकी सर आ रखे हैं भाई कर्नाटका से, और बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है इनके साथ राइड करके। और भाई यार देखो ये बात है भाई, देख BMW इज़ BMW 1250 भाई, क्या लुक है। और जब सर ओवरटेक करते हैं, मतलब वैसे तो सर नॉर्मली चला रहे 50-60, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे, लेकिन जब ओवरटेक कर रहे हैं ना, कोई ऐसा ट्रक है और एकदम से ऐसे खाली पैच दिखता है, उफ, तब पता चलता है कि हाँ भाई बढ़िया। लेकिन सही है भाई, अच्छी बाइक है यार, बहुत अच्छी बाइक है। बाकी मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि उस साइड चलो बारिश हो रही है मनाली साइड, तो भैया यहाँ अंदर की बारिश हो रही है पूरा यार, मतलब पूरी टनल गीली है यार। ये मैंने अपने पैर ऊपर रखे हैं क्योंकि मैंने अपने रेन जैकेट निकाले हुए थे ना, तो यार कहीं पैंट गीली विली ना हो जाए। मुझे लगता है कि भाई बाहर जाके डालनी पड़ेगी रेन जैकेट। लेकिन भाई ये क्या सीन है यार, अटल टनल के अंदर ऐसे पानी रिस रहा है, ये देखो पूरी दीवारें ऐसे गीली हो रखी हैं और भैया पानी रिस रहा है, और एक आधी जगह तो हेलमेट पर टपक रहा है पानी। तो भैया कमाल ही है यार, मतलब। तो भैया ऐसा है कि बारिश आ रही है ताबड़तोड़, और अटल टनल के बिल्कुल एंड पे ये एक स्पेस बना हुआ था भाई, तो मैंने अपनी बाइक यहाँ लगा दी, और अभी बस रेन के डालते और अब आपसे मिलते हैं सीधा होटल रूम में।